कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की है। एक ऐसी रात जो एक पुराने होटल में बिताई गई, जहां डर और रहस्य ने मुझे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। मेरा नाम आरव है और मैं एक फ्रीलांस ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मुझे हमेशा से अनदेखी, रहस्यमयी और दिलचस्प जगहों के बारे में लिखने का शौक रहा है। इस बार मेरी तलाश मुझे एक छोटे पहाड़ी कस्बे देवगढ़ के पास एक पुराने होटल तक ले आई, जिसका नाम होटल डार्क वुड्स था। यह होटल अपनी खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता था और स्थानीय लोग इसके पास भी जाने से कतराते थे। दशकों से वीरान पड़ा यह होटल हाल ही में दोबारा खोला गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यह अब भी उतना ही रहस्यमयी था जितना पहले था। लोग कहते थे कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, रात में रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं, अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार कुछ ऐसा भी देखा गया जिसने लोगों को बुरी तरह डरा दिया। इन कहानियों ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैं सोचने लगा कि अगर ये सब अफवाहें हैं तो सच दुनिया के सामने आना चाहिए, और अगर इनमें सच्चाई है तो यह एक अनसुनी कहानी होगी जिसे मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। इसी उत्सुकता में मैंने फैसला किया कि मैं इस होटल में एक रात बिताऊंगा। दोपहर के समय जब मैं होटल पहुंचा तो सामने का दृश्य ही अजीब सा था। यह होटल घने जंगलों के बीच स्थित था। चारों ओर सिर्फ सूखे पेड़ और एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। होटल घने जंगलों के बीच स्थित था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कभी यह होटल अपनी भव्यता के लिए मशहूर रहा होगा, लेकिन अब इसकी दीवारों पर नमी और सीलन की मोटी परत चढ़ चुकी थी। जगह जगह दरारें और उखड़ी हुई प्लास्टर की परतें इस बात की गवाही दे रही थीं कि यह होटल अब अपने सुनहरे दौर को बहुत पीछे छोड़ चुका है। जैसे ही मैंने होटल के गेट के अंदर कदम रखा, मुझे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। हर चीज पर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा, गहरी बुझी हुई आंखें और कांपती हुई आवाज किसी अनजाने डर की कहानी सुना रही थी। उसने बिना किसी औपचारिकता के पूछा, कमरा चाहिए? हाँ, एक रात के लिए, मैंने जवाब दिया। वह कुछ देर तक मुझे बिना पलक झपकाए घूरता रहा, मानो वह मेरी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपने पुराने पीले पड़ चुके रजिस्टर में मेरा नाम लिखा और मेज पर रखी एक जंग लगी चाबी मेरी ओर बढ़ा दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन वह जो शब्द कह रहा था वे मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। जो भी हो, रात के 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। कमरा नंबर 300। और याद रखना, जो कुछ भी हो, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत आना। बूढ़े आदमी की यह बात मेरे लिए अजीब थी, लेकिन मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए चाबी ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। होटल की सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर उनकी लकड़ी चरमराने लगती थी, मानो किसी लंबे समय से खामोश रह चुके संगीत की अधूरी धुन बजा रही हो। कमरे में घुसते ही मुझे अंदर का माहौल कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लकड़ी का पुराना फर्श, दीवारों पर जर्जर हो चुके वॉलपेपर और एक कोने में खड़ी अलमारी जो न जाने कब से अपने ही सन्नाटे में कैद थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा असहज कर देने वाला था वह था कमरे में पसरा एक अनजाना एहसास, मानो वहां कोई और भी मौजूद था जिसे मैं देख नहीं सकता था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। घने जंगल चारों तरफ फैले हुए थे। अंधेरे में लहराते पेड़ किसी छायादार आकृति की तरह दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाज को रोक दिया हो। कमरे में आते ही एक अनजानी घबराहट मेरे दिल में घर करने लगी, लेकिन मैंने इसे महज दिन भर की थकान समझा और बिस्तर पर लेट गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। रात के 11 बज चुके थे और अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर वह हुआ जिसने मेरी रात को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 12 बजते ही माहौल अचानक बदल गया। कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी, मानो तापमान एकदम गिर गया हो। मेरी सांसें भारी होने लगीं और कमरे में एक अनजानी बेचैनी दौड़ गई। अचानक अलमारी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं झटके से उठ बैठा। मेरी नजर अलमारी की ओर गई। वह पूरी तरह बंद थी। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ कुछ पुराने धूल से भरे कपड़े रखे थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अलमारी के अंदर टंगे एक सफेद कपड़े में अचानक हलचल होने लगी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या यह हवा थी
या कुछ और। मेरे दिमाग में सवाल उठ ही रहे थे कि तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। टप टप टप। मैंने धीरे धीरे बाथरूम की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोला तो देखा कि नल पूरी तरह बंद था, लेकिन बाथरूम के शीशे पर किसी के गीले हाथों के निशान उभर आए थे। मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। यह सब क्या हो रहा है? ये मेरी आंखों का धोखा था या सच में कुछ गड़बड़ थी? मैं सोच ही रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे किसी ने दस्तक दी। मैंने तुरंत अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं यह सब सबूत के तौर पर कैद करना चाहता था। तभी कमरे की लाइटें झपकने लगीं। पूरा माहौल जैसे अचानक और डरावना हो गया। मेरी नजर दीवार पर गई, जहां एक परछाई उभर रही थी। धीरे धीरे वह परछाई आकार लेने लगी और कुछ ही सेकंड में एक लड़की की आकृति बन गई। मैंने घबराकर अपनी आंखें मली, यह सोचकर कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन नहीं, वह आकृति अब भी वही थी। एक लड़की सफेद कपड़ों में, जिसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अब सिर्फ मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी में वह डरावनी आकृति और भी भयानक लग रही थी। तभी एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज इतनी ठंडी और भयावह थी कि मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अब ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी गहरी काली आंखें मुझे घूर रही थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी सांसें ठंडी हवा की तरह मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरा शरीर किसी अनदेखी शक्ति ने जकड़ लिया हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। फिर वह अचानक हवा में ऊपर उठने लगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर नहीं था। उसकी दर्द भरी धीमी आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी कमरे की जमीन से एक पुराना धूल से भरा खत अचानक प्रकट हुआ और मेरे पैरों के पास गिर पड़ा। मैंने डरते हुए उसे उठाया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैंने खत खोला और पढ़ने लगा। मेरा नाम नंदिनी है। इस होटल के मालिक ने मुझे धोखे से मारकर यहीं दफना दिया था। मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हाथ से खत गिर गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अब मुझे समझ आया कि यह जगह क्यों भूतिया मानी जाती है। डर और घबराहट के बावजूद मैंने अपनी दादी से सीखा हुआ शिव मंत्र दोहराना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से पटपटाने लगीं और हवा एक तूफान की तरह तेज हो गई। जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा, कमरे का कंपन धीरे धीरे कम होने लगा। अचानक लाइट्स फिर से जल गईं। कमरे की भयानक ठंडक अब कम हो रही थी। मैंने देखा कि वह लड़की, जिसकी आत्मा इतने वर्षों से भटक रही थी, धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी गहरी काली आंखों में अब दर्द की जगह शांति थी। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं, शुक्रिया। इतना कहने के बाद वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। कमरे में अब एक अजीब सी शांति थी, मानो वहां का बोझिल माहौल अचानक हल्का हो गया हो। अगले दिन मैंने होटल के कर्मचारियों से इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि सचमुच उस रात के बाद से होटल में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे। क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं ही क्यों चुना गया? मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय थी, उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।